जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC और सीजी व्यापम पर। दोस्तों, मैं एकलव्य साहू आप लोगों के लिए आज छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन अध्ययन का छठवां क्लास लेकर आया हूँ दोस्तों। जो छठवां अध्याय है छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक इकाई। तो आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक इकाई के बारे में है वो चर्चा किया जाएगा। साथ में किस प्रकार से संभागों का गठन हुआ, कैसे जिला है, तहसील और विकास खंड की व्यवस्था है वो छत्तीसगढ़ में किया गया है, उन सभी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो आगामी भर्ती परीक्षाएं होगी, चाहे सीजी व्यापम के द्वारा लिया जाए, चाहे CGPSC के द्वारा लिया जाए, कोई भी एग्जाम हो, उसमें उसकी दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है दोस्तों, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन है आते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से। कोई भी एग्जाम हो उसमें से आपको 50% क्वेश्चन है वो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से है देखने को मिलता है। तो इसको बिल्कुल भी ना छोड़ेगा। और साथ में जो अभी आगामी भर्ती परीक्षा है, छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती परीक्षा और साथ में CGPSC प्री 2024-25, उनकी तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। तो सभी लोगों से निवेदन है कि अगर हमारा वीडियो पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करिएगा, और जो नए दोस्त हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट है वो बढ़ते हैं। तो इसमें देखते हैं आज का छठा क्लास है, जिसमें देख रहे हैं छठवां अध्याय छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक इकाई, जिसमें बात करने वाले संभाग व्यवस्था, विकास खंड को गठन कैसे हुआ, सब डिवीजन का कैसे गठन हुआ, किस प्रकार से जो ब्लॉक है उसका अरेंजमेंट है वो किया जाता है, ये सब चीज के बारे में है चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए पहला भाग है ना, यहाँ पर संभाग, जिला, तहसील एवं विकास खंड का व्यवस्था। तो यहाँ पर जो इसका निर्माण कैसे हुआ दोस्तों, तो देखिए, तो संभाग, जिला, तहसील और विकास खंड व्यवस्था है दोस्तों, इसका जो छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 13 के तहत संभागों, जिला, उपखंडों तथा तहसीलों को परिवर्तित करने, उनकी रचना करने या उन्हें समाप्त करने की शक्ति किसके पास होती है? राज्य सरकार के पास है होती है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर पहला भाग है वो संभाग के बारे में देखेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर जो आपकी जो जो भू राजस्व, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 13 के तहत दोस्तों, जितने भी अगर संभाग हो, जिला हो, चाहे अनुविभाग हो या फिर तहसील हो, किसी भी प्रकार के अगर उसमें फेर बदल करना है, उसका नाम परिवर्तन कर, उसकी स्थिति उसको समाप्त करना है, तो उसकी जो शक्ति है वो किसके पास होता है दोस्तों? जो तो ये होता है राज्य सरकार के पास दोस्तों। इस प्रकार की शक्ति होता है जिसकी वजह से वो जो संभाग है, ब्लॉक है, इन सब को क्या कर सकता है, कम या फिर ज्यादा है वो कर सकता है, या फिर उसको पूरी तरीके से समाप्त कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर पहला बात है वो चर्चा करेंगे यहाँ पर संभाग की। तो संभाग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उन सब चीज को देख लेते हैं दोस्तों। तो संभाग है जिसको डिवीजन के नाम से है वो जाना जाता है ना। तो यहाँ पर प्रशासकीय दृष्टि से प्रदेश को कितने भागों में? 5 संभागों में बांटा गया है दोस्तों। साथ ही संभाग युक्त पद सृजन किया गया है, जिसका उद्देश्य संभाग के अधीन आने वाले जिलों, अनुविभाग, तहसील एवं जनपद स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यों पर नियंत्रण रखा जा सके एवं उनकी कार्यों की समय समय पर समीक्षा हो सके। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो संभाग होता है, इसका हमारे छत्तीसगढ़ में जो संभागों की संख्या है दोस्तों कितने हैं? 5 संभाग है दोस्तों, जिसमें पूरे 33 जिलाओं को है वो कवर करके रखा गया है। साथ में देखिए राज्य निर्माण के समय छत्तीसगढ़ में दोस्तों 3 संभाग थे। एक था रायपुर जो 1862 में बना था, छत्तीसगढ़ में निर्मित प्रथम संभाग है और इसका जो मुख्यालय है वो रायपुर था। साथ में दूसरा बना था बिलासपुर, 1956 में बना था दोस्तों। और तीसरा है बस्तर संभाग जो 1981 में है वो बना था। तो ये तीनों संभाग है दोस्तों, राज्य का जब निर्माण हुआ 1 नवंबर सन 2000 को, तब ये तीनों संभाग है अस्तित्व में थे। राज्य निर्माण के कुछ समय बाद ही दोस्तों, जैसे ही संभागीय व्यवस्था उसको क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। उसके पश्चात इसको फिर से अप्रैल 2008 में दोस्तों यहाँ पर फिर से जो संभाग व्यवस्था है उसको छत्तीसगढ़ में लाया गया था। साथ में अप्रैल 2008 में पुनः संभाग है उसका गठन किया गया। और सरगुजा को है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो सरगुजा है उसको चौथा संभाग के रूप में है दोस्तों मान्यता है वो दिया गया था, अस्तित्व में लाया गया, जैसे 2008 में है जो संभाग व्यवस्था उसको फिर से शुरू किया गया था। है ना। फिर इसके बाद 2008 के बाद से ही दोस्तों यहाँ पर जो सरगुजा है उसको चौथा संभाग बनाया गया, चालू व्यवस्था चालू किया गया। फिर 15 अगस्त 2013 को दोस्तों
15 अगस्त 2013 को छत्तीसगढ़ सरकार ने दुर्ग को नवीन संभाग बनाने की घोषणा की एवं रायपुर से अलग करके दुर्ग को छत्तीसगढ़ का 5वां संभाग है नियुक्त किया गया। दोस्तों सितंबर 2013 में इसको बनाया गया। अब यहाँ से जो संभागों की संख्या वो छत्तीसगढ़ में कितने हो गए, 5 हो गए थे। तो देखिए यहाँ की जो स्थिति है, कौन कौन से जिले कौन से संभाग के अंतर्गत आते हैं, उन सब के बारे में है देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर रायपुर संभाग है, इसमें जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों, 5 है। कितने हैं, 5 है। साथ में यहाँ पर रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी और महासमुंद, ये 5 जिले दोस्तों रायपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है बिलासपुर है, जिसमें 8 जिले हैं दोस्तों, टोटल 8 जिले हैं बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है। इसमें बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़, गोरापेंड्रा, मरवाही, ये टोटल 8 जिले हैं दोस्तों बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब तीसरा संभाग है दोस्तों बस्तर। बस्तर के अंतर्गत दोस्तों 7 जिले हैं वो आते हैं, जिसमें बस्तर, कोंडागांव, उत्तर बस्तर कांकेर, नारायणपुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर, ये 7 जिले हैं दोस्तों जो बस्तर संभाग के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला है चौथा नंबर का जो सरगुजा है, इसमें 6 जिले हैं दोस्तों। कितने जिले, 6 जिले हैं, इनकी संख्या है, जिसमें सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, जसपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये 6 जिला आपका सरगुजा संभाग के अंतर्गत आते हैं। और पांचवा है दोस्तों दुर्ग। दुर्ग संभाग जो नवीन जिला है, जिसको सितंबर 2013 में है अस्तित्व में लाया गया था, है ना। तो ये इसमें दुर्ग जिले में 7 जिले हैं दोस्तों, जिसमें आपका दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, कबीरधाम, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, ये 7 जिले दुर्ग जिले के अंतर्गत है आते हैं दोस्तों। इस प्रकार से जो 33 जिले हैं, ये पांचों संभाग के अंतर है वो कवर हो जाते हैं। फिर अब बात करते हैं, ये तो संभाग व्यवस्था होगी। अब जिलों के बारे में, डिस्ट्रिक्ट व्यवस्था है, जिला जिसको डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर जिले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, इसमें से 4 से 5 बार दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो किए भी जा चुके हैं सीजीपीएससी के द्वारा और व्यापम के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में, है ना। तो इसको ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, जिला, जिला क्या होता है, कलेक्टर जिला का शीर्ष अधिकारी होता है दोस्तों, जो जिले में कानून व्यवस्था, विकास एवं समन्वय का कार्य है वो करता है। तो कौन होता है दोस्तों, जो प्रमुख व्यक्तित्व होता है ना, शीर्ष व्यक्तित्व कौन होता है, कलेक्टर होता है दोस्तों। जिला का शीर्ष अधिकारी होता है कलेक्टर होता है, जो वहां पर एक जिले में जितनी भी कानून व्यवस्था है उनका विकास कैसे करना, उनका समन्वय कैसे करना, नियंत्रण कैसे करना, ये सब चीज की जो शक्ति होती है वो कलेक्टर के पास है वो होती है। साथ में राज्य निर्माण के समय 2000 इस के समय दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो जिले हैं उनकी जो संख्या थी वो 16 थी दोस्तों। कितने थे जब छत्तीसगढ़ निर्माण हुआ 1 नवंबर सन 2000 की स्थिति में, है ना। तो उस समय जो छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या थी दोस्तों वो 16 था। साथ में 1 मई 2007 को दोस्तों नारायणपुर और बीजापुर को दोस्तों फिर से 2 नए जिले हैं वो बनाया गया। उसके बाद से जिलों की संख्या वो कितने बढ़कर 18 है वो हो गई थी। फिर 1 जनवरी 2012 को दोस्तों 9 जिले को अस्तित्व में लाया गया, जिसमें प्रदेश में जिलों की संख्या है वो बढ़कर कितने हैं, 18 से 27 हो गया था दोस्तों। उसके बाद 10 फरवरी 2020 को गोरला पेंड्रा मरवाही जिला है उसको अस्तित्व में लाया गया, जिससे जिलों की संख्या है वो 28 हो गया। उसके बाद 9 सितंबर 2022 की स्थिति में दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो जिलों की संख्या थी वो 33 हो गया था। तो इस प्रकार से इसका गठन है वो किया गया है। इसके पहले वाले जो वीडियो है दोस्तों उसमें मैं जिलों का गठन के बारे में पूरे विस्तृत वीडियो बना, अगर आपने नहीं देखे तो उसको जाकर प्ले लिस्ट में है वो देख सकते हैं। चलिए उसके बाद है, अब देख लेते हैं जिले का बात हो गया। अब उसके बाद प्रमुख अधिकारी कौन होता है उसके बारे में भी देख लिए। अब यहाँ पर देखते हैं अनुविभाग, जिसको सब डिवीजन बोला जाता है। तो सब डिवीजन का जो क्या होता है, इसका जो प्रमुख अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एसडीएम या फिर एसडीओ होता है। जो राज्य प्रशासनिक सेवा जो सामान्यतः डिप्टी कलेक्टर संवर्ग का अधिकारी होता है दोस्तों। तो जिस प्रकार से दोस्तों जो जिला के लिए प्रमुख अधिकारी होता है कलेक्टर होता है, सेम उसी प्रकार से उसी के लेवल का जो डिप्टी कलेक्टर है वो दोस्तों आपका अनुविभागीय अधिकारी के रूप में है वो पदस्थ होता है, जिसको हम सामान्यतः एसडीएम और एसडीओ के नाम से है वो जानते हैं। इनका जो है ना प्रमुख कार्य है, यहाँ पर जो राजस्व से संबंधित कार्य है उसके बारे में है वो पूरा देखते हैं, और ये राज्य प्रशासनिक सेवा से ही पदस्थ होकर है वो आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है तहसील। तहसील में दोस्तों प्रत्येक जिले में
तहसीलों की संख्या है वो अलग-अलग होती है यहाँ पर। तो देखिए जिला अनेक राजस्व तहसीलों में है दोस्तों, वो बँटा रहता है और तहसीलों का जो मुख्य राजस्व अधिकारी होता है वो दोस्तों, वो तहसीलदार होता है दोस्तों। फिर देखिए यहाँ पर नवीन तहसील घोषणाओं के कारण ही यहाँ प्रदेश में जो संख्या उसकी जिला है वो स्पष्ट नहीं हो पाया था दोस्तों। यहाँ पर जो जिलों की संख्या है दोस्तों वो 33 है। लेकिन किसी भी प्रकार से जैसे ही 33 जिला बना, है ना? उससे पहले 28 जिला थे अस्तित्व में। फिर भी यहाँ पर जो तहसील है दोस्तों उसका गठन है वो नहीं किए। अभी का जो डेटा था वो पूरा आगे पीछे है, तहसीलों की संख्या वो कम ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से इसका डिटेल है वो नहीं बताया। लेकिन यहाँ पर 246 तहसील दोस्तों, अभी वर्तमान में 246 तहसील थे, ये कम ज़्यादा भी है वो हो सकते हैं, तो ये फिक्स नहीं है ना? ये 1 साल के बाद से है वो पूरा पता चलेगा कि जो 33 जिले हैं पूरा अस्तित्व में आ गए हैं। अब उसके बाद से जो नए तहसीलों की जो गठन है वो किया जाएगा, उसके बाद इसका जो डेटा है दोस्तों फिक्स हो पाएगा, तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। उसके बाद है दोस्तों अगला है विकास खंड। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तहसील के बाद आता है विकास खंड, जो ब्लॉक होता है ये इससे तहसील से छोटा होता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए विकास खंड जो ब्लॉक होते हैं उसमें देखिए प्रदेशों में विकास खंडों की संख्या दोस्तों उसको निश्चित रखा गया है, 146 है दोस्तों। कितने हैं विकास खंडों की संख्या? 146 है। तो यहाँ पर इसमें से 85 आदिवासी विकास खंड है दोस्तों, इसमें से 5050 ग्राम पंचायतें हैं वो शामिल है। साथ में विकास खंड राजस्व प्रशासन की इकाई है दोस्तों वो नहीं होती है, राजस्व प्रशासन की दोस्तों इकाई नहीं होती है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। कई बार पूछा जा चुका है, सीजीपीएससी के द्वारा भी इसको कई बार है वो पूछा गया है कि जो विकास खंड है वो राजस्व प्रशासन की इकाई होती है कि नहीं होती है करके। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको बताना भी होगा कि ये प्रशासनिक इकाई है वो राजस्व है ना, जो राजस्व प्रशासन है उसकी इकाई है वो नहीं होता है करके। विकास खंड गठन से संबंधित जो अधिकार है दोस्तों वो केंद्र सरकार के पास है वो होता है। अगर किसी भी प्रकार से विकास खंड को बनाना है, नए विकास खंडों की संख्या को बढ़ाना है या फिर संख्या को कम करना है, तो उसकी शक्ति दोस्तों राज्य सरकार के पास है वो नहीं होता है। वो उसका जो डायरेक्ट शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास होता है। वही इसमें फेरबदल या फिर उसको अस्तित्व में रखना है या फिर समाप्त करना है, उसका निर्णय कौन लेता है? तो केंद्र सरकार है वो लेता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो हो गया विकासखंड, तहसील, ब्लॉक और जिला। अब उसके बाद देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण और जिसमें छत्तीसगढ़ की विकासखंड और अनुसूचित विकास खंडों की संख्या कौन कौन सी है, कितनी उनकी संख्या है, ये सब चीज देखते हैं। और जो अनुसूचित अनुसूचित विकास खंड है दोस्तों, उसमें जो भारतीय संविधान उसकी 5वीं अनुसूची में इसका जो वर्णन किया गया है उसके तहत यहाँ पर कितने विकास खंड है जिसको हाँ जी है ना, इस सूची में है वो शामिल किया गया है। तो देखिए 5वीं अनुसूची में जो वर्णित क्षेत्र है वो कौन कौन से? छत्तीसगढ़ से, है ना। तो देखिए संविधान के 5वीं अनुसूची के अंतर्गत घोषित अनुसूचित क्षेत्र में भारत सरकार के असाधारण राजपत्र 20 फरवरी 2003 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित अनुसूचित क्षेत्र से दोस्तों परिभाषित है वो किए गया है, जिसमें 5वीं अनुसूची में प्रदेश का जो 146 विकास खंडों में से दोस्तों कितना 85 विकास खंड है दोस्तों, आदिवासी विकास खंड है वो है इसमें। तो देखिए यहाँ पर जो विवरण है वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर बस्तर संभाग से 32 विकास खंड है जो 5वीं अनुसूची में क्या है शामिल है। सरगुजा संभाग से दोस्तों 32 विकास खंड है और 6 जिलों के समस्त विकास खंड है वो पूरी तरीके से क्या है इसमें सम्मिलित है। साथ में दुर्ग संभाग है दोस्तों, इसमें से 4 विकास खंड है जिसमें मोहला मानपुर चौकी की समस्त विकास खंड और बालोद के डोंडी विकास खंड है दोस्तों इस 5वीं अनुसूची में क्या है वर्णित है। उसके बाद देखिए बिलासपुर संभाग है, वहां से जो 13 विकास खंड है ये 5वीं अनुसूची में शामिल है, जिसमें कोरबा और गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के समस्त विकास खंड और रायगढ़ जिले के रायगढ़ और पुशोर विकास खंड को छोड़कर शेष विकास खंड है दोस्तों यहाँ पर पूरे इसमें क्या है शामिल है। और उसके बाद 5वां है रायपुर संभाग, यहाँ से 4 विकास खंड है, गरियाबंद के गरियाबंद, मैनपुर छुरा, धमतरी जिले के सिहावा नगरी विकास खंड इसमें शामिल है दोस्तों। तो ये है दोस्तों आपका टोटल 146 विकास खंड है, जिसमें से टोटल जो 85 विकास खंड है दोस्तों है ना वो आदिवासी विकास खंड है और ये पूरा शामिल है ना। तो ये सभी चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको क्वेश्चन भी है वो किया जाता है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर अगता है अनुसूचित क्षेत्र। जो शेड्यूल्ड एरिया है वो कौन कौन से है, यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र कौन कौन से जिले हैं? पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में जो शामिल जिले हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ से, उसमें जिलों की संख्या है वो 16 है, जिसमें से देख सकते हैं
है ना, 16 जिले हैं। तो कौन-कौन से देखिए 2003 की स्थिति में जब राज्य का निर्माण हुआ, उसके बाद से 2003 में दोस्तों जब इसको अनुसूचित जिलों की संख्या में शामिल किया गया था छत्तीसगढ़ के जिलों को, तो जो शेड्यूल्ड एरिया है उसमें देखिए 2003 की स्थिति में जो जिलों की संख्या थी दोस्तों वो 7 था, जिसमें था कांकेर था, बस्तर था, दंतेवाड़ा था, कोरिया, सरगुजा, जशपुर और कोरबा था। ये 7 जिले दोस्तों 2003 की स्थिति में थे। उसके बाद 2007 में दोस्तों जो अनुसूचित जिलों की जो संख्या है वो 9 हो गए, जिसमें बीजापुर और नारायणपुर है उसको शामिल कर लिया गया था, क्योंकि 2007 में दोस्तों ये नए जिले है अस्तित्व में आए थे, जिसके वजह से ये दोनों जिलाएं भी दोस्तों अनुसूचित जिला की में है वो समाहित हो गया और जिलों की जो संख्या है वो 9 बढ़ गए। उसके बाद 2012 में दोस्तों जब 9 जिले हैं वो उसका गठन किया गया, उसके बाद से यहाँ पर जो अनुसूचित जिलों की संख्या है दोस्तों वो 13 हो गए, जिसमें 10वां अनुसूचित जिला के रूप में दोस्तों कोंडागांव, 11वां में सुकमा, 12वां में सूरजपुर और 13वें नंबर पर बलरामपुर है वो हो गए, जिससे यहाँ पर जो इसकी जो संख्या है जो 9 थी वो 2012 में कितना हो गए, 13 हो गए। उसके बाद 13 के बाद दोस्तों जैसे ही फिर से एक जिला का गठन हुआ 2020 में, नए जिले का गठन हुआ गोरेला पेंड्रा मरवाही, उससे यहाँ पर जो अनुसूचित जिलों की संख्या वो बढ़कर 14 हो गई। लेकिन 2022 की डेटा के आधार पर दोस्तों यहाँ पर इनकी जो संख्या है वो 16 हो गई है, जिसमें मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी और मनेन्द्रगढ़ चिरमिरू भरतपुर है दोस्तों, ये दोनों फिर से नए जिले हैं बनकर अस्तित्व में आए, जिसके वजह से यहाँ पर अनुसूचित जिलों की जो संख्या है दोस्तों वर्तमान में 2024 की स्थिति में भी दोस्तों यहाँ पर कितना है, 16 ही है दोस्तों। तो इसको भी ध्यान में रखना है, जो डेटा है 2022 के उसके आधार पर ये 16 थे और अभी भी क्या है कितने हैं, जो ये अनुसूचित जिलों की संख्या है वो 16 है दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आप देख सकते हैं प्रदेश के 6 जिले आंशिक रूप से दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत है दोस्तों आते हैं। साथ में प्रदेश के 146 विकास खंडों में से 85 विकास खंड एवं 5050 ग्राम पंचायत आदिवासी विकास खंड के अंतर्गत है आता है दोस्तों। तो इसमें से दोस्तों कई बार है व्यापम के द्वारा है इसको 5-6 बार है वो पूछा जा चुका है कि कौन कौन से जो आकांक्षी जिले हैं उनकी संख्या कितनी है करके। अब जैसे जैसे समय के साथ परिवर्तन हो गया और जिलों का गठन होते गया दोस्तों, वैसे वैसे इनका जो डेटा है वो परिवर्तित हो गया है ना। तो इसको आप एग्जैक्ट है वो रखिएगा। अभी वर्तमान में कितने 16 हो सकते हैं इस बार के भी एग्जाम में इसमें से कोई एक आध क्वेश्चन है वो पूछ जाए, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, इसमें से एक क्वेश्चन है वो पूछता ही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देख सकते हैं जो मैप है उसके आधार पर देखिए कौन कौन से आकांक्षी जिले हैं। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, सरगुजा, कोरबा, गोरला, पेंड्रा, मरवाही, ये उत्तर छत्तीसगढ़ है दोस्तों। यहाँ पर से देखिए कितने जिले हो गए, एक 9 जिले हैं दोस्तों यहाँ पर उत्तर छत्तीसगढ़ में है वो हो गए। उसके बाद देखिए दक्षिण छत्तीसगढ़ से जितने भी है दोस्तों, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा, ये इधर से है दोस्तों आपका, है ना। जो 7 जिले है इधर दक्षिण छत्तीसगढ़ से है वो हो जाते हैं और 9 है ऊपर से है वो हो जाते हैं। कुल मिलाकर जो दोस्तों जो जिलों की संख्या वो 16 हो जाता है। उसके बाद अगला है दोस्तों यहाँ पर जो आकांक्षी जिला है। आकांक्षी जिला के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं दोस्तों, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उसके अंतर्गत देखिए ये जो है वो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है दोस्तों, वो पूरे देश भर में है वो चलाया जा रहा है, जिसमें से देश भर के सबसे कम विकसित जिलों को जल्दी और प्रभावी ढंग से है उसको बदलना है, और जो यहाँ पर है जो विकास कार्य है वो जल्दी जल्दी से है वो हो सके, इस वजह से इसको आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत है वो शामिल किए गए। तो इस प्रकार से भारत सरकार है दोस्तों के द्वारा संपूर्ण भारत में 112 जिलों को विभिन्न पैमानों के आधार पर आकांक्षी जिला है दोस्तों वो घोषित किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 10 जिले हैं दोस्तों सम्मिलित है। कौन कौन से हैं, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, महासमुंद और कोरबा। तो ये 10 जिले हैं दोस्तों जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के जो 10 जिले हैं वो भारत के 112 जिलों को रखा गया उसमें शामिल है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हो मैप भी है, इसमें मैप के आधार पर भी आप देख सकते हो कौन कौन से। देखिए यहाँ पर कोरबा है, खैरागढ़, छुई खदान गंडई है, राजनांदगांव है, महासमुंद है, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, कांकेर, गोंडागांव, नारायणपुर, ये सब चीज है वो पूरा दिया गया। तो क्योंकि जो राजनांदगांव है दोस्तों उसमें मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़, छुई खदान है वो शामिल थे दोस्तों। अब ये अस्तित्व में आ गए तो इनकी जो संख्या है वो भी बढ़ गए हैं, है ना। तो इनकी जो संख्या हो जाएगा दोस्तों टोटल अब 12 हो जाएगा, जो पहले 10 था वो अब क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी अलग से आ गया। खैरागढ़, छुई खदान गंडई है दोस्तों ये भी 2022 से क्या अस्तित्व में आ गए हैं।
चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, अब आखिरी टॉपिक है दोस्तों, जो क्या है, पूर्ण जैविक जिले। तो छत्तीसगढ़ में पूर्ण जैविक जिले की संख्या कितनी है दोस्तों, फुल्ली ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट है वो कितने हैं? तो देखिए, प्रदेश में जो 5 जिलों को पूर्ण जैविक जिला के रूप में दोस्तों विकसित करने का निर्णय है वो लिया गया था, जिसमें कौन कौन से है यहाँ पर देख सकते हैं, गरियाबंद, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर। ये दोस्तों छत्तीसगढ़ के 5 पूर्ण जैविक जिले हैं। प्रदेश के शेष 22 जिलों में भी दोस्तों जिलों के आधार पर दोस्तों एक एक विकास खंड है। सभी जिले में एक एक विकास खंडों को क्या किया जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पूर्ण जैविक विकास खंड के रूप में विकसित करने का लक्ष्य भी है और निर्णय भी है वो सरकार के द्वारा है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा है वो लिया गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतने ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।